अस्सलाम वालेकुम जी, आलिया जमशेद शाम की बैठक में आपके साथ। और आज पीर का दिन है और फिर हम वही बात करेंगे कि पीर का दिन जो है नया दिन होता है, नई आगाज़ होता है। 2 दिन की छुट्टियों के बाद हम पीर वाले दिन जब शामिल होते हैं तो हमारी बहुत सारी सोचें ऐसी होती हैं जो हम संडे की रात को बैठकर सोचते हैं कि हम पीर वाले दिन से ये काम करेंगे। वैसे कहते हैं आज का काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, मगर मसला ये है कि हफ्ते इतवार को आम वो दुकानें या वो काम बंद होते हैं जो आपको करने होते हैं, इसलिए आप कहते हैं कि जी ये काम हम मंडे को करेंगे। आपने किसी को उधार देना है, आप उससे भी कहते हैं कि आपको मंडे को दे देंगे, मंडे को पैसे आ जाएंगे, चेक आ जाएगा तो फिर हम आपको दे देंगे। इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ जो हैं आप मंडे वाले दिन सुनते हैं, मंडे से पहले भी सुनते हैं, मंडे के बाद भी सुनते हैं। तो आज मंडे का आगाज़ हम इस तरह, मेरा तो अभी आगाज़ हुआ है क्योंकि अगर मैं शाम को भी शो कर रही हूँ तो मेरा उठना जो होता है वो देर से ही होता है। इस वजह से हम शाम में अब आगे हैं तो हम शाम की ही बात करते हैं। और शाम का आगाज़ हम करते हैं सर अरशद की तरफ से। हमारे साथ हैं सैयद अरशद अली काज़मी। आपको पता है कि जी ये माहिर इल्म नजूम है, इल्म आदाद हैं और रूहानियत पर पूरा अबूर हासिल है इनको। आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो आप ना पूछें तो अच्छा है, क्योंकि पूछने से क्या फ़ायदा, आपने माननी तो है नहीं किसी की। तो हम चलते हैं अरशद सर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर? अल्लाह का करम, ठीक। अच्छा जी, पीर शुरू हो गया है और अभी जुलाई है, जुलाई का आई थिंक आज 20th है या 90th कुछ ऐसे ही है डेट, क्योंकि तारीख़ याद नहीं। हाँ 20 है। शुक्र है कि कितनी अक्लमंद हूँ वैसे मैं डेट पे आजकल, क्योंकि मेरे बच्चे अब स्कूल जाते नहीं हैं, मुझे कोई फ़ीस भरनी नहीं होती, इस वजह से मुझे डेटों पे कोई फोकस ही नहीं होता। जी सर, अब आप मुझे बताएं कि अब पीर का दिन शुरू हो गया है और आपसे काफ़ी पहले मुलाकात हुई थी, अब आज शाम के टाइम आपसे मुलाकात हो रही, कैसा लग रहा है पहले तो ये बताएं। नहीं माशाल्लाह बहुत बेहतर लग रहा है। बेहतर लग रहा है ना, शाम को आदमी होश में होता है, हशाश वशाश होता है, क्या कहते हैं, दिल जबान होना चाहिए, वो किसी टाइम भी हशाश बशाश हो। और ना मैं कभी बुढ़ी होंगी और ना सैयद अरशद कभी बुढ़े होंगे। हमने हमेशा इंशाल्लाह जवान रहना आप लोगों की दुआओं से, क्योंकि हम अच्छे लोगों से मिलेंगे, अच्छी बातें करेंगे, अच्छे अखलाक से मिलेंगे तो हम जवान रहेंगे। अच्छा, अब आप मुझे आज बताएं कि जी पीर का दिन शुरू हुआ है तो किन लोगों के लिए अच्छा है और किन के लिए नहीं? देखिए ओवरऑल जो दिन है वो तो खैर एक अच्छा दिन है। इस टाइम चांद आपके जायचे के आपके पास है, लिब्रा में चांद है आज जी। तो आपसे मुलाकात हो रही है। लेकिन ओवरऑल इस वक्त जो सोलर सिस्टम में कुछ प्लैनेट्स हैं जिनकी तब्दीलियां हो रही हैं और उसके इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे आते हैं। तो जब वो पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट आते हैं तो फिर हम लोग कैसे बच सकते हैं? तो इसमें जो एक प्लैनेट्स है जुपिटर, जुपिटर एक रहमत का, एक ब्लेसिंग का, एक ग्रोथ का स्टार है और वो 13 महीने के बाद अपना घर चेंज कर रहा है और वो आ रहा है बुर्ज असद ल्यू साइन में। अब चूँकि जो ल्यू के लोग थे, जो अगस्त के लोग हैं ना, वो काफ़ी अरसे से परेशान थे। पिछले साल उनके हेल्थ के मसाइल थे, अखराजात थे, काम उनके पास था नहीं, परेशानियों में चल रहे थे वो, और अभी भी उनके साथ पिछला महीना भी ज़रा डिस्टर्ब गया उनका। तो जुपिटर इस वक्त जब ल्यू में आता है तो तमाम ज़ोडिक साइन पे उसका असर पड़ेगा। उर्दू में भी बताया करें, क्योंकि मेरे जैसे लोग जो है ना सिर्फ लिब्रा को जानते हैं या लियो को जानते हैं, मेरे बाकी जैसे आप इंग्लिश में बताते हैं जुपिटर। नहीं, बात यह कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो शौकीन हैं, उनको जुपिटर का भी पता है, उनको वीनस का भी पता है। आप वीनस हैं, उनको पता है वो सन है। अब ग्लोबल हूँ। हाँ, जो ग्लोबल तो बात यह है कि जब आप 22 तारीख को आप जो सन है, इनका प्लैनेट से सन है, वो अपना घर मूव करेगा और इनके फर्स्ट हाउस में आएगा। तो इनके वो ल्यू वालों के जो अगस्त में पैदा होते हैं, उनके वो काम जो सब महीनों से रुके थे वो काम होंगे, फाइनेंस जनरेट होगा, नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। अगर ये मीडिया इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट में इनके कामों की माशाल्लाह लाइन लगेगी इनके पास। ये खुद देखेंगे कि ऐसा चांस बन रहा है कि लोग खुद इनके पास आ रहे हैं, बशर्ते पहले ही लोगों के पास जा रहे थे, अब इनके पास काम की प्रोग्रेस अच्छी हो जाएगी। तो इसको मैं तरतीब से बता देता हूँ कि जो लोग जनवरी में पैदा होते हैं तो अब ये पूरे 13 महीने जुपिटर इनके हाउस में रहेगा और इसके साथ सन की एनर्जी भी शामिल है जुलाई के और अगस्त के महीने में। तो जो अगस्त में, जनवरी में लोग हैं उन्हें कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो कैप्रिकॉर्न के लोगों को इस वक्त अगर कोई वरासती मसला चल रहा था तो इस साल वो मसला हल होगा, इनको इनहेरिटेंस मिलेगी और वरासत मिलेगी। और अगर जो मैरिड हैं कैप्रिकॉर्न के लोग, उस वक़्त इनको जो मदद मिलेगी वो अपने इन लॉज से मिलेगी, ससुराल वालों की तरफ से, वो इनको काफ़ी सपोर्ट करेंगे और ये प्रॉपर्टी के मामलों में पूरा साल लगे रहेंगे। फरवरी के जो लोग हैं ये काफ़ी टाइम से डिस्टर्ब हैं क्योंकि 60-70 चल रही है, जोल का ऐसा ट्रांजिट है जो इनको तंग कर रहा है। तो अब ऐसा लगता है कि जब इनके 7वें घर में जुपिटर और सन की मौजूदगी है तो सबसे पहले तो ये अगर कोई बिज़नेस करना चाहते हैं नया तो ये वो कर सकते हैं। और
इनको एक अच्छा पार्टनर मिलेगा, चाहे वो बिजनेस में हो चाहे वो लाइफ पार्टनर में। अगर ये शादी के लिए कोशिशें कर रहे थे और शादी नहीं हो पा रही थी तो इस टाइम को इनको अच्छा पार्टनर मिल सकता है और इनकी शादी हो सकती है। अब वो एक्यूरस के लोग, फरवरी के लोग जो उम्र में बड़े हैं, उनके बच्चे हैं, तो वो एक्यूरस के लोग अपने बच्चों की भी शादियां करेंगे, क्योंकि अगर वो छोटे थे, नौजवान थे, तो उनकी अपनी शादी हो सकती थी, लेकिन अब अगर उनके बच्चे बड़े हैं तो उनकी शादियां होने जा रही हैं। अच्छा, एक्यूरस को जो इस वक्त सपोर्ट मिलेगी ना, वो बिजनेस पार्टनर से और लाइफ पार्टनर से, तो उनको ये फोकस रखना चाहिए कि ये पूरा साल जो है हमारे लिए यहाँ सपोर्टेड है। इसके बाद हम चाहते हैं मार्च के महीने में, जिसको हम पाइसिस कहते हैं, तो पाइसिस के जो लोग हैं इस वक्त इनके 6th हाउस में जुपिटर और शम्स का एक कंजक्शंस है। तो 6th हाउस होता है आपकी जॉब का, आपके हेल्थ का और आपके एनेमीज़ का। तो पाइसिस बहुत परेशान था क्योंकि सैटर्न इसके 1st हाउस में है, एक प्लैनेट से सैटर्न, वो इसके 1st हाउस पे था, सारसती चल रही थी। लेकिन अब 26 जुलाई से सैटर्न रेट्रोग्रेड होने जा रहा है, पीछे हटेगा, तो इनको आज़ादी मिलेगी, इनको सुकून मिलेगा, इनके रुके हुए काम बनेंगे। और जॉब की तलाश में है पाइसिस के लोग, तो इस बार ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, अल्लाह की तरफ से बरकत आ रही है, आपको कामयाबी मिलेगी। और अगर आप प्रमोशन चाह रहे थे तो प्रमोशन के चांसेस मिलेंगे। जॉब के लिए अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए, इमिग्रेशन वीज़े में भी आपको आसानी मिलेगी। इसके बाद हम बात करेंगे अप्रैल में, जो एरिस के लोग कहलाते हैं। अप्रैल में जो लोग होते हैं उन्हें एरिस कहते हैं। अब उनके 5th हाउस में जुपिटर पहुंचा हुआ है, तो इनकी लव लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये एरिस के लोग अगर टीवी, मीडिया, एंटरटेनमेंट में हैं तो काफ़ी ड्रामे और काफ़ी इनको मौके मिलेंगे और ये वहाँ बहुत अच्छा काम करेंगे, लोग इनको बहुत पसंद करेंगे। लेकिन इनको सच्ची खुशी क्या मिलेगी, इनको अगर ये बड़े हैं और इनके बच्चे हैं, इन्हें औलाद की खुशी मिलेगी, माशाल्लाह, इन्हें औलाद की खुशियाँ मिलेंगी। औलाद इनको बहुत सपोर्ट करेगी इस वक्त, और ये अपना कोई नया घर बनाएंगे तो उसमें बच्चे बड़ा हिस्सा लेंगे इनके, सही है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि एरिस के लोग नवंबर दिसंबर में कोई ट्रैवल करते नज़र आ रहे हैं बड़ा, और वो पहाड़ी एरियो में हो या कहीं पे भी हो, तो इनको जो फेवर मिलेगा वो अपने बच्चों की तरफ से, एरिस को। बात करूं टॉरस की, जो मई में लोग पैदा होते हैं, जो उन्होंने सवाल करा मई का, तो मई वालों को जो है इस वक्त प्रॉपर्टी के शोबे से बहुत फ़ायदा होगा, रियल इस्टेट से बहुत फ़ायदा होगा, ख़ानदानी कोई प्रॉपर्टी है उस पर काम करें, वहाँ फ़ायदा होगा। और अगर वालदा हैं तो उनकी खिदमत करें, वालदा से बहुत कुछ मिलने वाला इन्हें, इनके लिए वालदा की तरफ से बहुत फ़वाइद मिलेंगे, तो ये इनको यहाँ फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जून की, जिनको हम कहते हैं बुर्ज जौज़ा यानी कि जैमनाई, तो जैमनाई के लिए जो है कि एजुकेशन का सेक्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। इनकी पढ़ाई लिखाई में जो रुकावटें चल रही थी वो ख़त्म हो जाएंगी। अगर ये एजुकेशन में कोई हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, वहाँ इनके लिए आसानियाँ हैं। यहाँ किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, वहाँ आसानी है। स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है तो करें, वहाँ बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। अच्छा, वो बच्चे बच्चियाँ जो जैमनाइज के हैं और शादी के मंतज़र हैं कि रिश्ता नहीं आता, तो इस वक्त उनके लिए रिश्ते के चांसेस बने हुए हैं और इस टाइम इनकी शादी की रुकावटें भी दूर हो रही हैं, तो ये बड़ा अच्छा वक्त है इनके लिए। उसके बाद कैंसर साइन है, तो कैंसर वो लोग जो जुलाई में पैदा होते हैं, तो जुलाई के जो लोग हैं जो कैंसर हैं, उनके लिए ये समझिए कि फाइनेंस बनाने का टाइम है, पैसा बनाने का वक्त है। और जॉब की तलाश है, जॉब मिलेगी, और प्रमोशन चाहते हैं, प्रमोशंस मिलेगा। शादी करना चाहते हैं, अच्छा जोड़ा मिल सकता है, लेकिन कोशिश करना पड़ेगी। ये नहीं कि बैठे रहें और कुछ हो जाएगा, कोशिश तो करनी पड़ेगी, लेकिन आसानियाँ यहाँ पर हैं इनको। इसके बाद ल्यू साइन आता है, जो हमारा 5वां होता है, लेकिन ल्यू साइन अगस्त में जो लोग पैदा होते हैं। तो देखिए 13 साल के बाद जुपिटर इनके 1st हाउस में आया है। ये 12 साल से डिस्टर्ब थे, इनके काम नहीं हो रहे थे, इनकी प्रॉब्लम्स चल रही थी, अभी इन्हें खुद भी नहीं पता। अगस्त जब आएगा, 22 अगस्त के बाद इनके अंदर तेज़ी आएगी, तो इनको कोशिश करनी चाहिए जितने हाथ फैला सकते हैं, कर सकते हैं, काम करें, लोगों को तलाश करें, लोग इन्हें तलाश करेंगे, इनकी ख्वाहिशात पूरी होंगी। सबसे पहले इनका वज़न बढ़ना शुरू होगा, इनकी सेहत में फ़र्क पड़ेगा और सोशल सर्कल बढ़ेगा, इनका फाइनेंस जनरेट होगा, बंद रास्ते खुल जाएंगे इनके, तो इनके लिए बहुत हैंडसम वक्त है ये। इसके अलावा हम बात करें वर्गो साइन की, जो हमारा सुंबला जिसको कहते हैं, जो सितंबर में आते हैं लोग, ये लोग अगर बाहर जाना चाहते हैं ना, इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, या अगर ये बैरून मुल्क में रहते हैं और वहाँ अगर इनको PR नहीं मिल रही है या डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम है, तो ये साल इनके लिए यहाँ आसानियाँ ला रहा है। और ये घर भी बना सकते हैं अपना, अगर ये घर वहाँ बनाना चाहते हैं तो वहाँ ही बन सकता है, यहाँ भी। ये 2 शोबों में इनको बड़ा फ़ायदा है। अच्छा, इनको फ़ायदा उन लोगों से मिलेगा जो रूहानी हों, रूहानी किस्म के जो लोग होते हैं वो इनको इस वक्त फ़ायदा देंगे सितंबर को,
चाहे वो इनके बड़े रिश्ते में बड़े हों लेकिन रूहानी तौर पर हों, वहाँ से फ़ायदा, या वो रिश्तेदार या वो दोस्त जो एब्रॉड में रहते हैं या दूसरे शहर में रहते हैं उनसे इनको बहुत फ़ायदा होगा। इसके बात करेंगे लिब्रा की। हमारा जो लिब्रा ज़ोडिक साइन होता है, जो लोग अक्टूबर में होते हैं, तो अक्टूबर के लिए समझें कि उम्मीदों का साल है, ख्वाहिशात की तकमील का साल है, और इनके लिए नया घर, नई गाड़ी, नई अपॉर्चुनिटीज़, ये तमाम चीज़ें दस्तयाब हैं। पसंद की जगह शादी होना, रिश्ते मिलना, फाइनेंस जनरेट करने के लिए बड़ा अच्छा टाइम है। लेकिन सिर्फ ये कि रास्ते पता हो कि चलना कैसे है, तो कामयाबियाँ खड़ी। और इस वक्त इनका जो सबसे बड़ा मददगार होगा ना, वो इनसे उम्र में बड़े लोग होंगे, और वो ख़ास तौर पे अगर कोई बड़ा भाई है या बहन है तो बड़ा भाई इनके लिए बहुत सपोर्टेड हो जाएगा लिब्रा के लिए। इनको वहाँ से बेनिफिट आएगा इस पूरे साल। बात करूँ स्कॉर्पियो साइन की, तो ये जो स्कॉर्पियो के लोग हैं, इनके 10वें घर में जुपिटर है, तो इनको जो है ना कैरियर साइड सपोर्ट करेगा, इनके स्टेटस में इजाफा होगा, लोग इनके पास काम लेकर आएंगे, इनकी वैल्यू बनेगी, इनके पास फाइनेंस आ जाएगा, फाइनेंस बहुत ज़राए बनेंगे, मल्टीपल ज़राए बनेंगे, हेल्थ अच्छी हो जाएगी, एनिमीज़ कम हो जाएंगे इनके। तो इनको जॉब के ऊपर फोकस करना चाहिए और अपने काम को मज़ीद बढ़ाना चाहिए। बात करें सेक्रेटेरियस साइन की, जो दिसंबर में आते हैं, आखिरी ज़ोडिक साइन है दिसंबर का, इसके 9th हाउस में जुपिटर है, और जुपिटर जो है वो इसी का लगन लॉर्ड है, उसी का मालिक है, 9th हाउस में है। तो इनकी ये समझ लिया कि इनका नसीब खुल गया, और इनको बैरून मुल्क सफ़र करना हो, मजहबी सफ़र करना हो, हायर एजुकेशंस करना हो, शादी करनी हो, प्रॉपर्टी बाई करनी हो, इनके तमाम रास्ते बहुक्म अल्लाह बड़ी आसानियाँ मिलेंगी। कोशिश करें, होगा अल्लाह के हुक्म से। ये सब वो गाइडलाइन है जो आपको इशारा दे रही है कि आपको इस सिमतों में काम करना चाहिए। तो ये है हवाल जुपिटर का ट्रांजिट। चलिए जी, छोटे से वक्फे की तरफ चलेंगे, उसके बाद वापस आएंगे क्योंकि हमारे साथ और भी मेहमान हैं और अरशद से भी सवाल करते रहेंगे और हमारे मेहमान भी करते हैं। चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ। आलिया जमशेद शाम की बैठक में आपके साथ। वेलकम बैक जी, हम वापस आ चुके हैं शाम की बैठक में। और शाम की बैठक अभी हमारी शुरू इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि चाय नहीं आई। चाय आती है तो शाम होती है। अरशद सर के साथ थे। आपने अपने हफ्तों के बारे में सुना और आपने सुना कि कौन सा सितारा जो है इस हफ्ते या इस साल अच्छा जाएगा। और मुझे पता नहीं क्यों फ़ील हो रहा है, आले साहब आपको कुछ नहीं लग रहा, मुझे फ़ील हो रहा है। खैर जी, हमारे साथ और भी मेहमान हैं, उनकी तरफ चलते हैं। हमारे साथ हैं SM अदनान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दूसरी हैं नाजिया अजीज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये मेरी अस्सलाम। सहेलियाँ हैं दोनों। हम लोग आपस में हम बहुत सारी बातें शेयर करते हैं। आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होने चाहिए, कुछ दोस्त ऐसे होने चाहिए जिनसे आप खुली बात कर सकें, उनसे अपनी बात शेयर कर सकें और आपको ये ना हो कि ये बात आगे जाएगी, क्योंकि वो दोस्त अच्छे नहीं होते जिनसे आप कोई बात करते हैं दिल की और वो बात आगे चली जाए। अदनान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है आपको शाम की बैठक में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर शो। थैंक यू। आपको नाजिया कैसा लग रहा है सुबह की बैठक से शाम की बैठक में पटकना आप? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। सो नाइस ऑफ यू एंड आई एम हम्बल्ड एंड ऑब्लाइज्ड दैट यू my हैव God. इनवाइटेड अगेन। उर्दू ट्रांसलेट कर दीजिएगा आगे ऊपर जैसे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लास्ट टाइम हम स्ट्रगल कर रहे थे, आप पंजाबी कह रही थी, अब जो है थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा है अंग्रेजी में। सही सही तो थैंक यू वेरी मच। सही। क्या हो रहा है आजकल? सर से आपने बातें सुनी, आप अगर कोई सवाल करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। वैसे तो सर ने बता ही दिया, क्योंकि जब हम शो नहीं शुरू होता तो हम आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं और बहुत सारी बातें जो है ये पहले ही सर को बता चुके थे और सर इनको उन बातों में ही बता चुके थे कि किसके लिए कौन सा हफ्ता अच्छा है। मैं खैर अपना नहीं सुन पाई क्योंकि मुझे ना खड़खड़ लग रही थी, तो मैं बाद में पूछूंगी कि जी अक्टूबर आजकल की कर रहे हैं और उन्हें ऐसे की चीज़ चंगी है। तो हम नाजिया की तरफ चलेंगे। नाजिया, क्या एक्टिविटी आजकल जी मैं अपने लीड स्पायर का, जैसे आपको पता है कि आई एम वेरी मच इनटू माय ओन बिजनेस, जिसमें एक्सक्यूज़ मी, मैं शाम को आई हूँ जी पर हूँ मैं सुबह आलिया जमशेद जी प्योर उर्दू बोल दिए थे, प्योर पंजाबी बोल दिए थे। अगर आप मैं पंजाबी नहीं बोल सकती, मैं आपको उर्दू से- बोले। उर्दू जुबान इतनी अच्छी है कि हर इंसान को कनेक्ट करके रखा हुआ है। अगर बिल्कुल उर्दू ऐसे ना ही। होती, जैसे अभी सर ने कहा कि अक्टूबर वाले जो है वो मीडिया में अगर वो चले जाएं तो कुछ नहीं होता, उसी तरह हम कहते हैं उर्दू ज़ुबान ना होती तो फिर हम एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते।
तो आप मुझे बताएं ज़रा। जी, तो आजकल जो आपका सवाल था कि क्या मसरूफियत चल रही है, प्लानिंग चल रही है, मेरी कुछ वर्कशॉप्स, कुछ सेशंस होने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में। इंशाल्लाह 24 तारीख को मेरा एक सेशन है विद स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के साथ, उसकी तैयारी चल रही है। 23 को मेरी एक और वर्कशॉप है, उसकी तैयारी चल रही है। कुछ कोलैबोरेशंस चल रही हैं इंस्टीट्यूशंस के साथ, तो उनके MOUs एक्सपेक्टेड हैं इंशाल्लाह अपकमिंग वीक में, वो साइन होने हैं। तो बस अपना बिज़नेस का एक्सपेंशन चल रहा है, लीड्सपायर के फोरम से चीज़ों को आगे लेकर जा रहे हैं। और सर से भी कहेंगे खुसूसी दुआ करें हमारे कारोबार के लिए, इज्तिमाई दुआ करेंगे। अच्छा अदनान, आपकी तरफ चलते हैं। आजकल आपकी क्या मसरूफियात है? पिछले दिनों तो आप हैदराबाद और पता नहीं कहाँ गर्मी में माशाल्लाह 52 खा कर आया है, मतलब कि 52 गर्मी डिग्री जो थी वो खा कर आया है। और हमारे जो जिनको लोग मामू कहते हैं, मैं तो मामू नहीं कह सकती, मामू बना सकती हूँ, मामू बनाना आता है मुझे, मामू कह नहीं सकती। तो कहाँ गर्मी खा कर आए? हम लोग गए थे बेसिकली अभी एक शूट के सिलसिले में, कुछ टेस्टिमोनियल से रिकॉर्ड करने थे, क्योंकि उनके जो हमारा क्लाइंट है उनकी कोई कोलैबोरेशन कंपनी है इटली की, तो उन्होंने आना था गेस्ट ने, तो उसके लिए उन्होंने हमसे कुछ टेस्टिमोनियल्स वगैरह रिकॉर्ड कराए थे, उनके CEO का मैसेज, वो सारी चीज़ें। तो हम ऑल द वे यहाँ से कराची से साहिवाल गए, साहिवाल एक दिन पूरा रहे, फिर मुल्तान आए। मुल्तान में बहुत बुरी गर्मी थी और वो दिन हमारा पूरा जो ना वो फील्ड में था, मैंगो का, कॉटन मैंगो, तो वो बहुत ही वर्स्ट कॉटन की क्रॉप थी और मैंगो की क्रॉप में। अच्छा, तो बहुत बुरी गर्मी थी, 52 टेम्परेचर तो था। आम तो नहीं फिर हाथ लगाए होंगे? आम तो बस देखा है। वही मैं कह रही थी, गर्मी लगे हुए में देखे, आज ही उतरेंगे अभी थोड़े दिन। अच्छा, एक भी नहीं मिला, पता नहीं कौन से मेहमान नवाज लोग हैं। ये क्या बात हुई जी? हमारे यहाँ चौसा हम सिर्फ देख के आ गए, हम वहाँ से गलत प्योर बात है। चौसा, नहीं ये गलत हुआ है। मौसमी चौसा। देखिए जी, हम वैसे तो हम सुनते हैं कि पंजाब वाले बड़े मेहमान नवाज होते हैं, तो आपने हमारे मेहमान को बेचारे को बगैर आम के भेज दिया। ये भी नहीं, चौंसा नहीं तो लंगड़ा ही दे देंगे बेचारे, दी लत्त लुआ देंगे, कराची आते थे। तो इसी तरह। अच्छा अरशद सर हमारे साथ हैं, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नाजिया आप पूछ लें, आप अपने बारे में। आप मुझे तो पता है आपने ऐसे नीचे बैठ जाना, सर जी मुझे बताएं कि क्या करें। नहीं तो सर से मेरा ये सवाल है कि सर क्या सिर्फ नाम के ज़रिए भी चीज़ें बताते हैं, या सिर्फ आप डेट ऑफ बर्थ के हवाले से चीज़ें बताएंगे? मेरा मुकम्मल नाम नाज़िया अजीज़ है, तो इसको देखते हुए आप कुछ अगर प्रिडिक्ट करें। नाम देखिए, नाम से भी आपको बता सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ से भी बता सकते हैं आप, क्योंकि नाम के जो आदात हैं वो आपको N बता रही हैं आप जी, तो उसके हिसाब से तो आप चली जाएंगी स्कॉर्पियो साइन में। ठीक है, ठीक है, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि वो 50% प्रोडक्शन होती है, सही, जो हो तो उससे भी जाएगी। जी जी, या फिर ये भी एक तरीका होता है कि जिस वक्त आप हमसे कोई सवाल करती हैं, जैसे अभी कोई सवाल करेंगी तो हम उस टाइम वक्ती जायचा बना देंगे आपका, सही, तो वो एक्यूरेट आ जाएगा। सही, उससे आपके हालात पता चल जाएंगे कि इस टाइम आप क्या पूछने आई हैं, सही, उससे भी बता देंगे हम। सही। और जो असल चीज़ है ना वो है आपकी तारीख़ पैदाइश। सही। मिसाल के तौर पे भी आपका नाम नाजिया है, जी, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस वक्त आपके साथ 4 नंबर की वाइब्रेशंस काम कर रही है। ठीक है, तो अब कल आप अपना नाम कुछ और रख लेती हैं तो आपकी वाइब्रेशंस बदल जाएगी। अच्छा। अब हाँ, सोच बदल जाएगी। अब ना नू एन है, एन का सेक्टर जो होता है ये एजुकेशन की तरफ लेके जाता है, बंदे का जहन एजुकेशन की तरफ चला जाता है, ट्रांसफॉर्मेशंस की तरफ जाता है। लाइफ में स्ट्रगल, बड़ी मेहनत बहुत करता है ऐसा आदमी जिसके नाम का असर हमारी ज़िंदगी पे बहुत है। अब इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ, बिल्कुल मामूली सा, कि अगर एक इंसान समझिए जुलाई में पैदा होता है, जुलाई में, और वो कैंसर साइन हो, कैंसर हो, तो अगर वो कैंसर साइन है और उसने अपने, अब कैंसर जो साइन है उसका जो नेम का जो हमारे पास नाम आता है, बच्चा पैदा हुआ, इसका नाम बता दें क्या रखें, कुरान से निकालते हैं लोग, करते हैं। तो उसका जो नाम है वो H से शुरू होता है, जो उसकी पर्सनैलिटी को बूस्ट करेगा, उसके लिए अच्छा होगा। अब उसमें आप हमजा रख लें, हुनैद रख लें, जो भी है, लेकिन H हमने आपको एक वर्ड दिया। सही। लेकिन वो बंदा अपना नाम N से रखता है, एन और गैन होता है ना, अदनान हो गया, आदिल हो गया, अदनान है, आदिल है, और वो कौन है, वो कैंसर, उजैर हो गया, वो कौन है, वो कैंसर साइन है। तो अब उस बंदे का जो रुझान है ना वो चला जाएगा प्रॉपर्टी के काम की तरफ। अच्छा, उसका चला गया दिमाग का प्रॉपर्टी की तरफ, और अगर वो जॉब की तरफ जाएगा तो वो आर्मी पुलिस की तरफ उसका दिमाग चला जाएगा। ये उसके नाम का आंसर बन गया। अभी बाकी चीजें अलग हैं। अब दूसरा बच्चा पैदा हुआ, वो भी जुलाई में आया और उसका नाम आपने रखा एस,
ऐसे रख दिया, समीर रख दिया, सफियान रख दिया। तो अब ये बच्चा जब आएगा ये इतना ज़हीन होगा कि लोग कहेंगे भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये पूरी, और बैंकिंग सेक्टर उसका बेहतरीन जॉब होगी, उस तरफ दिमाग उसका जाएगा। लेकिन लोग उससे नाराज रहेंगे, उस शख्स के उस नाम के एक अदद से। अच्छा, अब इस तरीके से अगर हम कैलकुलेशंस करके, आपको चाहिए क्या अपने नाम से, तो नाम आपका नसीब वाला भी हो सकता है, नाम आपको प्रॉब्लम्स देने वाला भी हो सकता है, लेकिन सही कैलकुलेशन से जब बच्चा पैदा हो उसका नाम पता कीजिए जो उसके मुस्तकबिल पे अच्छे असरात डाले और उसकी सोच को भी अच्छा करे, सही, एक अच्छा इंसान बनाए, उसके मायने भी अच्छे हों। सही। तो ये चीज़ें हमें पता करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। नाजिया कैसा रहा, सुकून है, होना आराम है? जी जी, बहुत सारा सुकून कुछ पता कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अदनान, आप बताएं कि अब मजीद आगे क्या आप काम आपका शुरू होने वाला है? अब तो मौसम बहुत बेहतर हो गया है, कराची का तो खैर बहुत मज़ेदार है, बाकी बहुत शहरों का बेहतर मुझे है। नहीं हम पता। जब अभी कराची आके संडे को पहुंचे थे तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे हम पता नहीं कहाँ से कहाँ आ गए, मतलब बिल्कुल सिचुएशन चेंज अच्छा, थी। ये यहाँ पे गर्मी और weather की। सर्दी में ना कुछ होता है कि गर्मी में हर चीज़ बुरी लग रही होती है, हर जगह बुरी लग रही होती है, चाहे जो भी हो। इरिटेशन का लेवल बढ़ जाता है आपका, क्योंकि आपको कुछ एक और होता है, स्पेशली ये है कि अभी लाइक हम इस स्टूडियो में बैठे हुए हैं, यहाँ पे चिल एवरेज माहौल है। टेम्परेचर है, बिल्कुल सुकून है। यहाँ से हम बाहर निकल के जाएंगे बिल्कुल चेंज हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएंगे, फिर हम, तो वो जो आपका साइकिल है ना वो प्रॉब्लम करता है। अच्छा, गर्मियों में मैंने देखा है हर इंसान जो है ना वो चिड़चिड़ा और फिर Irritating होता है। लड़ने वाला हो जाता है। बिल्कुल ऐसा मतलब वो घर से भी अगर लड़ा हुआ आया ना तो फिर उसने सारा दिन लड़ते रहना लोगों से। समझ नहीं आती लोग ऐसा क्यों करते हैं। Weather- थोड़ा ठंडा पानी पी ले, थोड़ा गन्ने दी रस पी लो, बाहर बड़ा मजा आता है ठंडे दी गन्ने दी की रस ना, नींबू डला हुआ है, बर्फ डली Sponge है, नहीं वो अलग होती है, गन्ने के रस में भी नींबू डालते हाँ। हैं और वो बहुत टेस्टी लगती है। और गर्मी के लिए ज़रा अपना, जब जो लोग चिड़चिड़े होते हैं मेरी तरह, वो गन्ने का रस पी लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। क्यों अदनान, आप क्या कहते हैं? आपने बिल्कुल कितना ऐसे। वहाँ पर क्या एंजॉय किया? मतलब अगर गर्मी में भी गए तो गर्मी की नहीं, भी बहुत हमने सारी वहाँ चीज़ें। बड़ी हाँ, बड़ी मज़े की वहाँ उन्होंने हमें, लोगों ने वहाँ चीज़ें जैसे लाइक दही हमने बहुत अच्छी घर की, अच्छा, और मतलब उन्होंने बहुत सारे फ्रेश जूसेस, मतलब वहाँ पे जूस ज़रा अगर आप फ्रूट्स लें तो कराची ऑल द वे और पंजाब में लें तो फ्रेशनेस का डिफरेंस आता है कि वेजिटेबल खाएं तो आपको वहाँ से फ्रेश होती है। अब कराची आने तक तो कोई अराउंड 14 दिन लगते हैं, 10-12 दिन 14 दिन, तो वो फ्रेशनेस होती है उसमें, तो आपको वेजिटेबल भी बेहतर लग रही होती है टेस्ट वाइज। और अगर चाय मिल जाए चाय नहीं मिलती यहाँ, बस सबसे मुश्किल काम है जिंदगी का चाय। तो वहाँ पे हम अच्छी चाय नहीं की है। तरफ चलते हैं जी, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, फिर आपसे करते हैं मजीद बातें। आलिया जमशेद शाम की बैठक में। वेलकम बैक जी, हम वापस आ चुके हैं और हमारी चाय भी आ चुकी है। जब अनवर भाई आते हैं तो चाय आती है, और अनवर भाई अगर ना आए तो फिर चाय भी नहीं आती और पानी भी नहीं आता। पानी दे जाएं आप मेरा पानी, क्योंकि पानी के साथ ही मैं जीती हूँ। आ जाएं आ जाएं आ जाएं, आए। आज माशाल्लाह से अनवर भाई ने शर्ट का कलर चेंज कर लिया है, वरना ऑरेंज और येलो के अलावा तो ऑरेंज लाइन एंड ग्रीन लाइन यही चल रहा होता है अनवर भाई का। एनीवे जी, हम प्रोग्राम को दोबारा जारी करते हैं। हम अदनान की तरफ थे और अदनान ने वक्फे के दौरान बहुत सारी ख़ास बातें पूछी अरशद साहब से। ये फ़ायदा उठा रहे हैं हमने सर, अरशद सर, इनसे हमने पैसे निकलवा लेने हैं, फजूल दे पैसे, मतलब सारे मशवरे किए जा रहे हैं और किए जा रहे हैं। अच्छा सर, आपसे पूछूंगी कि बहुत सारे लोग जो है खाना बिस्तर पर बैठ कर खाते हैं, बेड पे खाते बेड पर खाते हैं, मतलब बिस्तर जो बेड होता जी, है, जी, अगर जी। किसी के घर पे चारपाइयों बेड ना पे रहते खाते हैं। मंजी पे हमारे खा गाँव लेते देहातों में लोग चारपाइयों पे खाते मंजी हैं। पे खा लेते, तो वो जो है मैंने सुना है कि वो अच्छा नहीं होता। हाँ, देखो उसकी वजूहात हैं। हाँ, जब एस्ट्रोलॉजी में आप देखते हैं ना, तो जो खाना है ना, ये जायचे का दूसरा घर दिखाता है, और जो बेड है ना वो आपका 12वां घर दिखाता है। बेड कंफर्ट होता है। तो जब हम बेड पे खाना खाते हैं ना, तो हमारा दूसरा घर और 12वां घर अलाइन हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। अब क्या होता है, जब हमने खाना खाया बेड पे बैठ के ना, तो घर में कोई ना कोई बीमारी आएगी, अनएक्सपेक्टेड अखराजात आ जाएंगे, प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। क्यों? सही। कि बेड जो है वो 12वां हाउस है, वो बैठ लेट आराम के लिए है, और खाना सेकंड हाउस है। तो ये गलत कम्बिनेशन है।
हमें बेड पे खाना खाने से बजाय परेशानियों के, बीमारियों के और अचानक बड़े बड़े अखराजात का सामना हो सकता है। बाज़ औक़ात हम वो जिस घर में खा रहे होते हैं वो घर भी हमारे हाथ से निकल जाता है उस गाने। तो हमें सुन्नती तरीके से ज़मीन पे बैठ के खाना खाना चाहिए, सही। ये सबसे बेस्ट है। और अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा परेशानियाँ रहती हैं, आपको नाकामियाँ होती हैं, आप कोशिश करें किचन में बैठ के खाना खाएं। पुराने वक्तों में मैंने देखा है कि वालदा रोटी पकाती थी, बौची खाने में लोग वहीं बैठ जाते थे, खाते थे। आप गांव देहात में जाके देखें, हमारी सर, आप चरपाइयों पर गांव बैठ के देहात खाते। की बात कर रहे हैं, हम कराची की बात कर रहे हैं कि हमारा किचन होता था और उस वक्त तो वो मैंने उस दिन भी बात की है कि कबर्ड वगैरह तो नहीं होते थे, नीचे ही चूल्हा लगा हुआ है, वहीं पे जी। नमक मिर्चें सारी रखी हैं और अम्मी ने वहीं पे खाना बनाना और हम 5-6 बहन भाइयों को बिठाकर, और वो जो टाइम है, वो जो लम्हा है और वो जो सीन है ना, वो दिमाग से हटता ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल। वो मेरा अब भी दिल करता है कि चाहे मेरा किचन जैसा भी है ना, तो मेरा ना रमज़ान में दिल कर रहा होता है कि मैं नीचे चूल्हा रखूं और उस पर बैठ के पराठे बनाऊं, पर मैं हूँ काम नहीं कर सकती। तो बस वो जो चीज़ें हैं ना, वो नहीं इंसान भूलता। वो बहुत मज़ेदार लगता है कि सारे बैठे हुए हैं और बातें भी कर रहे हैं और माँ के हाथ की गर्म रोटी भी आ रही है और वो खुशबू, जो चाय की खुशबू थी ना, अच्छा वो चाय की खुशबू अब नहीं सूंघने को मिलती, जो उस वक्त की चाय की, वो जब पत्ती बॉयल हो रही होती थी और वो जो खुशबू आती थी, वो खुशबू अब खत्म हो गई है। या तो पत्तियों में कोई मिलावट हो गई है ना सर, सारी चीजों में तो मिलावट है। कौन सी चीज सही है? कलर्स है, डस्ट कलर है जैसा इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। फिर आप देखें मतलब रियल चीज़ें किधर है? कहीं भी नहीं है। मतलब आप यहाँ से ऑल द वे, हम अभी बात कर रहे थे चाय की कि पंजाब में चाय का टेस्ट हमें नहीं समझ में आता कराची वालों को। उसके रीज़न ये है कि वहाँ पे प्योर मिल्क है, ठीक है, हमें वो डाइजेस्ट नहीं होता, वो मिल्की होता है, बहुत ही ऑयली होता है, तो हमें वो नहीं समझ में आता और वो लोग उसको कहते हैं कि यार नहीं, कच्ची रखें ज़रा। अच्छा जी, हमारे आले कहता है कि खानपुर कटोरिया है कोई जगह, खानपुर कटोरा, हाँ तो कटोरा है वो, मैं कटोरिया है, उन पे आरिश कहता है। तो वो कहता है वहाँ की जो है ना, हर होटल की चाय अच्छी थी। अच्छा, ये आले का कहना है। नहीं अभी मैंने साहिवाल से मुल्तान जाने से पहले, मुल्तान कैंट का जो एरिया है वहाँ पर हमने पी एक जगह चाय, तो हमने उसको पहले जाके बताया, मैंने रात हो रही थी, 11:30 बज रहे थे, हमने उसको बोला यार थोड़ी सी पत्ती ज़्यादा डाल देना, 5 मिनट एक्स्ट्रा पका देना। अच्छा, ये पत्ती के जो मसले हैं ना, ये मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती क्योंकि ऑन एयर बहुत सारी चीज़ें जो है ना, हमने नाम नहीं लिया। नहीं, मैं पत्ती नहीं, आप नहीं समझे मेरी बात को। ये तो हमारी कंपनी की पत्तियाँ होती हैं। एक पत्ती आपको पता है जो होटल में आती है, वो रियल पत्ती नहीं होती, क्योंकि मेरे अपने कज़न ने काम शुरू किया था और उसने बताया था कि ये पत्ती कौन सी है, तो वो कुछ अलग ही है। तो हम अभी आप लोगों के पोल नहीं खोलना चाहते क्योंकि बाज़ जगह या बाज़ टाइम ऐसा नहीं होता। अर्शद सर से भी पूछूंगी कि ये टाइम अच्छा नहीं है अगर मैं पति दे पोल खोल दमाते नाजिया। आप बताएं, आपके घर का माहौल, आप खाना वाना तो आप भी नहीं बनाती, वैसे हाथ तो आपके भी बड़े साफ हैं। बस ऐसे ही है कुछ। आप सारी चीज़ें सर ने बताया तो नहीं है, बताया है ना। नाजिया वाले जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर एजुकेशन, प्रोफेशनल, करियर ओरिएंटेड इस तरह के होते हैं। तो अल्लाह की एक माहौल तो बना होगा ना, चाहे बचपन में माँ ने किया है, तुसी नहीं किया काम, माँ ने तो किया है ना। नहीं, बिल्कुल वालदा ने किया है। एंड हमें आज तक वो चीज़ें याद हैं कि हम अपनी वालदा स्कूल के आने मतलब छुट्टी होती थी और हम घर पहुंचते थे, तो उस टाइम पे तो मुझे लगता है 12:30-1 बजे लंच हो जाया करता था। नाश्ता अर्ली मॉर्निंग हो जाता था, इवनिंग में खाना जल्दी खा लेते थे। अब तो लगता है कि हमने अपनी रूटीन को काफ़ी जो है ना वो डिस्टर्ब खुद ही कर लिया है, कोई टाइम नहीं रहा। खत्म हो गया घरों में पकना, अब तो सिर्फ एक ही खाना पकता है। उस टाइम तो सुबह नाश्ता भी बनता था, फिर दोपहर का खाना 12 बजे तक मेरी माँ ने पका के रख देना और मैंने स्कूल से आना 12:30 बजे, और उन्होंने मुझे घर की रोटी नहीं पसंद थी, मैं बाज़ार के नान जो होती थी ना वो खाती थी। तो उन्होंने मुझे पूछना, अल्लाह मियाँ उनको ज़िंदगी दे, उन्होंने पूछना अच्छा तनु नान मंगा देवां, तो मैं कहना हाँ, किन्ने खाएंगी, 2 नान खाती थी और इतनी पतली होती थी। आजकल तो खुराकें ऐसी हैं कि आप थोड़ी सी खाते हैं। आजकल के बच्चे जनरेशन आप देख रहे हैं कितनी हेल्दी है माशाल्लाह। लोग कहते हैं फास्ट फूड से भी और बाकी फूड भी जो हम घर में भी खा रहे हैं वो कोई रियल वाला फूड नहीं खा रहे हैं। आजकल की दालें आप सुबह दोपहर को 3 बजे चढ़ाते हैं और रात के 9 बजे तक चूल्हे पे चढ़ी ही रहती हैं, वरना वो दाल होती थी, यहाँ दाल चढ़ाई, यहाँ दाल पककर नीचे आ गई, क्योंकि वो रियल होती थी। अब तो वो खादे अजीब डाल के, बीच में दूसरी चीज़ें डाल के, तो ये वाला हाल हो गया। इस खाने से मुझे एक चीज़ और याद आ रही है, मेरे वालिद वालदा याद आया जी,
क्योंकि कानपुर से मेरे अम्मा अब्बा जो है वो इंडिया से बिलोंग करते थे, तो अम्मी और अब्बू बिलखुसूस जब बारिश होती थी ना उस मौसम में हम लोग जब सुबह सोकर उठते थे और सुबह सुबह अगर बरसात हुई है तो आलू की भुजिया होती है, उसमें सोया मेथी वगैरह डाल के वो, और पूरियाँ। तो हमारी अम्मी और अब्बू दोनों मिलके जो है ना हम सारे बहन भाइयों के लिए वो बना कर रखते थे और हम सब उससे नाश्ता करते थे। कितने थे? माशाल्लाह 5 भाई हैं मेरे और 2 बहनें, हम लोग 7 बहन भाई हैं माशाल्लाह। वालिद साहब अब हयात नहीं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। वालदा अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी दे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, प्रोग्राम में मैं अरशद सर की तरफ आऊँगी। अरशद सर, आपने सबका बता दिया है, कुछ मेरे बारे च भी दस दिओ। लोगों नूं ते तुसी बड़े बड़े मशवरे दिते ने कि तुसी 1 नहीं लिखना ते 2 नहीं लिखना। मुझे नहीं, मेरे साथ कुछ है आपकी प्रॉब्लम। मेरा सितारा क्या आपसे मिलता नहीं है कि क्या मसला है? सबसे ज़्यादा आपसे ही मिलता है मेरा सितारा। हैं? हाँ, क्योंकि तो आपने मुझे तो कभी 1-2 के बारे में नहीं बताया। असल में एक्चुअल कुछ जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ल्यू और एक्यूरस साथ बैठे हुए हैं, ये बेहतरीन कम्बिनेशंस हैं। अभी मिसाल के तौर पे मैंने वीडियो वायरल की है कि किन जोला इस महीने में, मतलब इस साल में किन की शादियां हो सकती हैं पॉसिबल स्टार्स में। तो इस टाइम फर्स्ट हाउस में बुर्ज असद के जुपिटर आया हुआ है और वो पहले घर से 7वें घर को देख रहा है। 7वां घर शादी का होता है, तो वो इनका 7वां घर एक्यूरस बनता है। तो इस वक्त आप देखेंगे 90% जो शादियां ल्यू में होंगी वो एक्यूरस से होंगी और एक्यूरस की ल्यू से होंगी। ये एक जायचा बना हुआ है। सही। लेकिन अगर मैं किसी के जायचे में देखूं कि उसकी बीवी कैसी होगी, कोई मेरे पास आते हैं कि सर मुझे बताएं मेरी बीवी में क्वालिटीज़ क्या होंगी, तो मुझे कुछ नहीं देखना, मैंने सबसे पहले देखना लिब्रा साइन, उसके जायचे में लिब्रा साइन की कंडीशंस क्या है, और फिर वीनस, इनका जो लॉर्ड है वो वीनस है, सही। वो वीनस बैठा कहाँ है, उसकी कंडीशंस क्या है। मिसाल के तौर पे अगर वो वीनस बैठा है 12वें घर में, तो मैं उसे कह दूंगा भैया होशियार रहो, बेगम बड़ा खर्चा कराएगी। क्योंकि वो, अच्छा, वीनस एक्चुअल खर्चा कराती है, उसको शौक़ होता है, ख़रीदारी का शौक़ होता है, वो खूबसूरती पे खर्च करती है, वो लग्जरी पे खर्च करती है, उसकी क्वालिटीज़ हैं, अपने घर को बनाने की बड़ी अच्छी कोशिश करती है, बच्चों की परवरिश बहुत करती है। सबसे पहले उसका ध्यान ये होता है, अच्छा दोस्त बहुत होते हैं ना, लिब्रा के दोस्त बहुत होते हैं। सही। आपको किसी से ज़्यादा दोस्त नहीं मिलेंगे जितने लिब्रा के दोस्त मिलेंगे। ये इतने मिलनसार लोग होते हैं, जो इनसे एक बार मिल ले। ये पढ़ाई में बचपन में भी ऐसा होता था कि साथ बैठ के पढ़ लेंगे, सबके कंबाइंड स्टडी हो जाती है, उसमें भी लिब्रा बहुत आगे होता है, सबसे ज़्यादा दोस्त होते हैं। लेकिन लॉजिकल होते हैं, बैलेंस रखते हैं, इन्हें पता होता है लिब्रा को किसको कहाँ रखना है और कितना रखना है। सही। ये कभी उसमें नहीं आते। में रखना है। आज बता रहा हूँ ना बातें उनकी, वो बैलेंस कर, क्योंकि इनका निशानी तराजू है लिब्रा साइन का, तो ये बैलेंस का स्टार है। इनको पता है कि मुझे कैसे चलना है, इसको कहाँ रखना है, इनको कहाँ रखना है। इनको जो मदद आती है ना, स्पेशल एक फोर्स, वो इनके भाइयों से आती है। लिब्रा को हमेशा उसका भाई अगर कोई होगा वो उसको सपोर्ट करेगा, उससे वहाँ से उसकी ताकत है उसके अंदर, ठीक है। अब हो ये रहा है कि इस वक्त जो ट्रांजिट चल रहा है, अच्छा अब अगर वो शादी करने गया और उसका हमने देखा कि यार 4थे घर में वीनस बैठा है और वीनस अच्छा है, लिब्रा अच्छा है, तो हम कहते हैं भाई शादी के बाद तो बंगला कोठी कार तो आ गया तुम्हारे पास। औरत के नसीब से पैसा खुशहाली है ना, आदमी के नसीब से औलाद है, ये सब चीज़ें। तो वीनस एक मुकम्मल खूबसूरत स्टार है। शादी का अभी मेरे पास कोई आएगा, मैं सबसे पहले ये लड़के के लिए देखा जाता है मार्स, मरीख। मैं खुद स्कॉर्पियो हूँ, और आप ये देखना कि लड़का काबिल है, लड़के में सक्सेस ऑफ रेशो है, ये इस रिश्ते को निभा सकता है, कितनी एबिलिटीज़ है, तो उसके बाद हम उसको फैसला करके दे देते हैं। तो इनका मेरा रिश्ता तो वैसे ही बहुत, जायचे में एक लड़का देखना है, स्कॉर्पियो को देखें, एरिस को देखें, लड़की देखनी है तो लिब्रा को देखें। हमें इस प्रोग्राम में लड़की कह दिया सर ने। हाँ बिल्कुल कह दिया, क्यों, वो आप कितना भी कुछ कर लें, जो आप, इसकी मिसाल ऐसे है ना सर कि आप 1 कप चाय अरशद भाई, अनवर भाई और आज मैंने कहा मेरे बारे में बताओ, तो मैंने कहा थोड़ा बता दूं। देखें अभी हम मिले वक्ती तौर पे, अचानक मिले, तो ये मुलाकात तो रजाइबुल गैब में हजारों साल महफूज थी ना, लोहे महफूज में, लोहे महफूज में महफूज थी, तो हम मिल रहे हैं, ये तय था सब, ठीक है। लेकिन जिन लोगों से हमारी रूहें मिलती हैं उनसे हम दिल से मिलते हैं, बिल्कुल ऐसे। वरना जिस्मानी तौर पे तो हम बहुत कि आज इससे मिले कल उससे मिले, लेकिन जिससे मुस्तकिल आना जाना या जो आंखों में अटक जाए, जिसकी बात समझ में आने लगे, उसका कहीं ना कहीं हमारी रूह से ताल्लुक होता है। इसीलिए तो इन्होंने वन नहीं बताया था मुझे। अच्छा सर, अदनान आपने सर से सवाल किया था कुछ। हाँ,
वो मुझे बताएं ल्यूज के हिसाब से आप क्या कहते हैं कि ल्यू के हिसाब से ये ल्यू इसने लू वाला कर दिया है, मुल्तान से आया ना सर, लू खा के आया है, तो इसलिए ल्यू कर दिया। ल्यू के बारे में बताएं आप जरा सा कि बेहतर देखिए ल्यू जो होता है ना, ल्यू साइन जो है वो जायचे के अंदर 5वां घर है। फितरी जायचा बनाएंगे ना एरिस से, जो एक किसी का भी नहीं है लेकिन फितरती जायचा है, उसमें आपका 5वां घर है। अच्छा, ल्यू अगर ना हो, ल्यू को तशबीह दी जाती है सन से, सूरज से, तो ये रूलर है, यानी कि दिन का राजा है और चांद की रानी चांद है। अच्छा, ठीक है, दुनिया में इसका रिश्ता बाप का है। ओके, ठीक है, इसकी जो हुकूमत है ना आपकी बॉडी के ऊपर, आपके ज़ोडिक साइन की, वो आपके हार्ट के ऊपर है। आपको अपने हार्ट पे तवज्जो देनी है, आपको अपनी बैक पेन रीढ़ की हड्डी को संभालना है ओके, इसमें, और एक आंखों का ख्याल रखना है। लकी नंबर आपका, लकी नंबर आपका 1 है, लकी नंबर आपका 1 है, 1। लकी कलर आपका गोल्डन है। ओके, और बेहतरीन धात आपको हमेशा जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो गैर मुल्की करेंसी से डॉलर है और या फिर गोल्ड है। तो ल्यू के लिए ये चीज़ें बेहतर है, क्योंकि गाड़ियों का आपको शौक है। अच्छा, अब ल्यू की एक खासियत बताता हूँ। ल्यू के लोगों के लिए आसानी पैदा करने के लिए आए, ठीक है, ना कि अपने लिए सोचें। और ये जिसके साथ जुड़ जाते हैं उनको ल्यू की वजह से कंफर्टेबल लाइफ मिलता है, घर की सहूलत मिलती है, गाड़ी मिलती है, अच्छा खाना पीना मिलता है। जो इनके साथ जुड़े हुए होते हैं उनको चाहे इसका एहसास हो नहीं हो, लेकिन वो आपकी तारीफ नहीं करेंगे कि आपकी वजह से हो रहा है, लेकिन आपके जुड़ने से दूसरे शख्स को जो आपकी लाइफ में आता है या जिसके भी है, उसको ये कंफर्टेबल लाइफ, सुकून, लग्जरी जिंदगी ल्यू की वजह से मिलती है। रिस्पॉन्स क्यों नहीं आता वैसा? सर वो आपका एक अलग चीज़ है कि वो लोग कहते हैं ना हमारे तो नमक में वफा नहीं है, हाँ, वो वाली बात है ना, नमक खिला के भी वफा नहीं है। तो ये आप समझ लें कि उसको ये वफा नहीं मिलती है, लोग उसको वो नहीं करते। लेकिन थोड़ी सी अगर ईगो निकाल दें, ल्यू के अंदर थोड़ा सा ईगो भी ये है, उसको भी निकालना पड़ेगा आपको। मेडिसिन पे आपकी हुकूमत है, मेडिसिन पे हुकूमत है। अगर आप मेडिसिन के बिजनेस में जाते हो तो खैर आपकी डेट ऑफ बर्थ बताएगी कि आपको किस तरफ जाना चाहिए। 29 में। हाँ, और नाम आपका जो अदनान है, उसका जो हरूफ ऐन है ना पहला, वो बताता है कि जिंदगी में आपने ट्रैवल बहुत करना है, ओके, क्योंकि ये नाम का अब तो आप प्लीज आप फिर एन वालों को साथ रखें और नून वालों को भी रखें ट्रैवल के लिए। मेरी वाइफ है। तो अभी तो वाइफ नहीं है, उनका अभी तो। वाइफ- अच्छा उनकी सर, वाइफ आपके का लिए एक already सवाल नाम- आया है कि 27 जुलाई और 25 सितंबर के जो कपल मिलते हैं, इनकी लाइफ कैसी गुजरती है? 27 ये जुलाई, किसी दुखी ने ही सवाल किया है, मन लगता है। 27 जुलाई जी, और 27 जुलाई और 25 सितंबर। 25 सितंबर। देखिए वो जो 25 सितंबर है तो वो और जुलाई, ये एक अच्छा जोड़ा बन सकता है। सही है। हाँ, एक अच्छा बन सकता है जोड़ा, लेकिन लिया। थोड़ा सा अगर ये बर्दाश्त के साथ चले, क्योंकि बर्दाश्त करना पड़ेगा, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सितारे नहीं मिलते। हाँ, नहीं, इसमें जो है ना, ये बराबर बराबर के स्टार हैं दोनों। अब सही। ल्यू के पास भी अपनी ईगो है और फिर लिब्रा भी अपने हिसाब से ही चलेगी ना, तो लिब्रा हो जाता है 25 वर्गो सितंबर होता ही से। है, लेकिन दोनों को चला रहा मेरे को होता होता है। सितंबर अक्टूबर, नहीं, ये नहीं, लिब्रा होता है, सही कह रहे मैंने बता रहा हूँ, हैं। लिब्रा 21 सितंबर से 22 अक्टूबर तक लिब्रा होता है। 22 है। से 22 लग जाता है, लिब्रा लग जाता है। लिब्रा लग गया 21 ना, के बाद तो से लियो और लिब्रा लिब्रा लग है। जोड़ी अच्छी है, लेकिन फायदा किसको होगा? लिब्रा को ज्यादा होगा। गया। तो बस चलती है जोड़ी, ठीक है। चलती है। हूं आराम ही हूं सुन लिया। तो बिल्कुल जी, सवाल किया था किसी ने, उनके घर में बड़े फड्डे हो रहे होंगे। ये जो स्पेशल सवाल है अच्छा, इस वक्त मैं एक कॉमन बात कर देता हूँ ये सबके लिए, कि इस वक्त वो बच्चे बच्चियां जो अक्टूबर में हैं या लिब्रा हैं, तो उनके 7वें घर में सैटर्न है, तो बेटा आप लोगों को ना अपनी मैरिज लाइफ को संभाल के चलना है। आपके यहाँ 7वें घर का सैटर्न जो है वो आपकी मैरिज लाइफ तबाह कर रहा है, आपका बिजनेस पार्टनरशिप खत्म कर रहा है, लोगों को आपसे दूर कर रहा है। तो कोशिश करें कि अगर आपका झगड़ा हो जाता है या कोई फसाद होता है, उसको लंबा नहीं करें, उसको तूल नहीं दें, एक दूसरे को समझें और दरगुजर करके अपनी लाइफ को अच्छा गुजारें। सर, ये वैसे हर उसको कहना चाहिए, हर कपल में बिल्कुल होना चाहिए। ऐसे ही। सबर जो है ना, वो सबसे पहले ये एक ऐसी चीज सर है कि हर कपल में होता है, मानते हाँ। हैं, लेकिन इस वक्त आपको वो कहाँ तंग कर रहा है? सही। इस टाइम लिब्रा के अंदर जो है सैटर्न पिछले 6 माह से बैठा हुआ है और वो वहां पर आके उसने जो है मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब किया हुआ है। आपको इतना अच्छा फील नहीं हो रहा। अब सामने वाला आपका पार्टनर कौन है, अगर उसके बाद अच्छे मामला है तो जिंदगी वो चला रहा होगा। अभी आप अपनी दुनिया में चल रहे होंगे लिब्रा। तो लिब्रा को तो मैंने खास कहा है कि उनका 7th हाउस में सैटर्न है, लेकिन एक अच्छी बात है कि 26 जुलाई को सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो 5 महीने के लिए सुकून आ रहा है।
चलो, तो सही है। पुरसुकून रहें, आराम से रहें। हमारा भी 20 सेकंड से बेहतर है ना लियो का। नहीं आपके तो 9th आज हाउस का में है शो जो है ना। ना सिर्फ अदनान और अदनान के ऊपर ही है। नहीं, मैं लियो के बारे में लियो को मैं पूछेगा। एहतियात बता देता हूँ। देखिए आपका ये है बता कि 26 जुलाई को सैटर्न प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो रहा है। सही है, अच्छा, ये प्लैनेट आपका छठा घर और 7वें घर को चलाता है, सही। ठीक है। इस वक्त आपके 9वें घर में बैठा है, लियो के 9वें घर में है। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है ना आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपने वर्क प्लेस पर आपको अपने लोगों के साथ समझदारी से चलना है, झगड़ा नहीं करना है, आप पे काम का दबाव बढ़ेगा। मैरिज लाइफ में भी पुरसुकून रहिएगा, वहां भी थोड़ी सी हलचल मचेगी, ठीक है। और किसी पे अंधा वो तो भरोसा मची मत हुई है, कीजिएगा। ये शक्ल तो और लाके। गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते हैं तो चलाने से पहले दुआ पढ़ के निकलें, सदका वदका दे के निकलें। ये 5 महीने का टाइम है, 11 दिसंबर तक का। ओके, तो और लियो सर, की खास हिदायत है। अगर सदका अगर आपने बाहर नहीं देना तो घर में ही दे दे। बीवी कहेगी मेरे से ज्यादा सदका, देखिए क्योंकि बीवियों की तो ख्वाहिशें कभी खत्म होती घर ही नहीं है। में आप अगर जो खर्च करते हैं बच्चों पे, बीवी पे, वो बेहतरीन सदका है बेहतरीन हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और उसका सवाब भी है। वो पहला हक उन्हीं का है, ठीक और है। ऐसे भी मर्द होते हैं इतना कमा लेते हैं, अपनी मिसाल ही दे रही, मतलब जब पूछोगे हालात ख़राब ही होंगे। मतलब आप करोड़ों के बिजनेस संभाल रहे हैं तो पूछ ले सुने काम कैसा चल रहा है, बस आजकल ठीक नहीं है। मतलब वो आजकल जो है ना, मैं 40 साल से आजकल ही सुन रही हूँ। वो ऐसे जिस घर आजकल में जिस घर में औरत परेशान हो, बोले नहीं मुँह से, वहाँ माली परेशानी आती है। आदमी को चाहिए कि अपनी लाइफ पार्टनर को उसका राइट हक दे और उसको पैसे ज़रूर दे, जो उसका हक है, जो वो चीज़ खरीदना चाहे वो खरीदे, बिल्कुल सही। उसको देना चाहिए। अच्छा, उससे ये- उसके पैसे में बरकत आएगी। सही। हमने ये पढ़ा है, ये मैं उड़ी उड़ाई बात नहीं कर रहा हूँ। सर, पैसा मैं- जो है ना, देखें पैसा जो है वो औरत के नसीब से, बार बार कह रहा हूँ, और उसको ही आप नहीं दे रहे, आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि आपने देना है। जब आप मजहब की बात करते हैं तो आप मस्जिद में डोनेशंस देने जाते हैं ना, घर के लिए, तो मस्जिद जाते हैं, किसी मदरसे जाते हैं, किसी एनजीओ में जाते हैं ना। बेसिक पैसा जो लक्ष्मी है, जो आप जाके पढ़ेंगे, वो तो औरत ही है ना। आप उनको देना शुरू करें, उन्हें खुश, अच्छा नहीं करते आप तो खुश तो रखें। हमारे प्रॉब्लम पाकिस्तान में यही है ना, उसी से छुपा रहे हैं। अच्छा जी, आज का शो जो है रात को स्पेशल मैंने लगा के दिखाना है अपने घर वालों को, और छोटे से ब्रेक की तरह चलते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, फिर आपसे करते हैं मज़ीद बातें। आलिया जमशेद शाम की बैठक। वेलकम बैक जी, हम वापस आ चुके हैं शाम की बैठक में, और इस बार जो हम आए हैं, अब हम जाने के लिए आए हैं। अभी इतनी जल्दी तो नहीं आपका पीछा छोड़ेंगे, हम 10, 15, 20 मिनट तो आपका दिमाग खाएंगे। दिमाग क्या खाएंगे, आपको अच्छी अच्छी सी नॉलेज दे रहे हैं। ये अच्छा नहीं लग रहा आपको घर बैठे बैठे आपके बहुत सारे झगड़े मुक गए हैं। सर ने कितने सर बताया कि जी फलाना स्टार फलाने के साथ बहुत अच्छा है, तो जो बीवियाँ लड़ती होंगी वो कहेंगी नहीं नहीं मैं तो गलत लड़ती हूँ, मेरा तो स्टार ही नहीं ये करता। तो एक मेन सी बात है आजकल जो कॉमन बात मैं देख रही हूँ कि आजकल लोगों को देख रही हूँ सर, नज़रें बद बहुत ज़्यादा, और ये चीज़ कुछ ये है बिल्कुल। मैं वहम कह लूँ या कुछ भी कह लूँ, पर मुझे फील हो रहा है कि मेरे साथ कुछ ऐसा चल रहा है कि नज़रें बद और जादू तो मैं इसलिए नहीं मानती क्योंकि किसी के पास क्या मैं इतना टाइम होगा कि वो मुझ पे जादू करवाएगा। बंदे से अपना ही काम से नहीं फुर्सत मिलती, खाने पीने से, तो नज़र तो वो चाहे मेरी माँ की है या किसी की भी है या कोई अपने रिश्तेदार, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं शरीकां दी नज़र ज़्यादा लगती है, और शरीक वो होते हैं जो बहन भाई आगे से फैमिली या जो है, पर बाहर वालों की भी लगती है। हम मीडिया की फील्ड में हैं तो यहाँ पे बाहर वालों की भी लगती है। तो सर जादू और नजरे बद से किस तरह निजात हासिल की नहीं, जाए? आपने अच्छी बात की। मैं थोड़ा सा आपको वजाहत कर दूं। नज़र की भी कई किस्में हैं। एक तो मोहब्बत की नज़र होती है, आदमी देख के ही समझ जाता है आंखों से कि मोहब्बत की नज़र है, कौन सी नज़र है। सही। तो एक दुश्मन की नज़र होती है जो दिमाग से लगती है, वो ख़तरनाक होती है। लेकिन बहुत चीज़ें हमने पढ़ी और देखा है कि जब एक इंसान को 10 नज़रें ऐसी हों जो प्यार से- मुखालफत की हों, मुखालफत। फिर एक जादू बन जाता है। सही। सही है। जब 10 नज़रें आपको गलत लग जाएं और वो जमा हो रही हैं और आप उसको काट भी नहीं रहे हैं और आप उसको ख़त्म भी नहीं करते, यानी कि आप दम नहीं करते जो भी,
तो लग जाती है। तो पहला तो ये है कि नज़र अगर आपको लग जाती है तो अब टोटका तो खैर वो करें जो शरई हो, लेकिन जो लोगों की नज़र इसलिए लगती है कि लोग आजकल अपनी वजह से परेशान नहीं है, वो परेशान होते हैं आपके सुख से, उससे परेशानी आती है और फिर वो कहते हैं हाय माशाल्लाह कहने का ज़माना चला गया ना हमारे यहाँ। तो अगर किसी को नज़र लगती है या सोचता है कि यार मुझ पर जादू भी हो गया कोई, या मुझे बार बार लोग नज़र लगाते हैं, तो उनको चाहिए कि वो ज़वाल के वक्त 12 बजे बग़ैर बिस्मिल्लाह के, बग़ैर दुरूद शरीफ के 72 दफ़ा 72 टाइम्स सूरह फील पढ़ें और अपने आप को दम करें। 21 दिन करें या 41 दिन करें, इंशाल्लाह जैसी भी नज़र होगी वो अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाएगी। ये एक बड़ा वाज़ेह अमल है और रोज़ाना मामूल बना लें, सुबह उठें सूरह नाज और सूरह फलक एक एक बार पढ़ें, हाथों पे दम करें, अपने जिस्म को मसा करें और ऐसे रात को सोते वक्त आप करें। अच्छा, बाज़ दफ़ा जो है जैसे हम जादू की तरफ ही आ जाते हैं। खैर कल से मेरा शो एक स्टार्ट हो रहा है, वो रियलिटी के है और वो रियल है, आप देखिएगा, अगर आपके पास टाइम हो तो आप चक्कर भी लगा लीजिएगा। वो रियल है, लोगों ने मेरे साथ एक टीम ऐसी शामिल हो रही है, मैं बताना बल्कि अच्छा हो गया कि बातों बातों में याद आ गया कि वो पूरी टीम जो है वो जाती है कब्रिस्तान में और वहाँ पे खुदाइयाँ जैसे चीज़ें मिलती हैं जो काला जादू करते हैं। तो कल जो सारा टॉपिक होगा हमारा वो इसी पर है कि ये चीज़ हमारे लिए क्या अच्छी है, ये जो काला जादू कर रहे हैं या जादू भी कर रहे हैं, इवन के किसी की बुराई के लिए कर रहे हैं, किसी के गलत काम के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला तो ऐसे लोगों को नहीं पसंद करता। अगर थोड़ी वक्त की थोड़ी सी होती है, मुँहमारी हो गई, किसी से लड़ाई हो गई, पर वो वक्ती होनी चाहिए कि जी वक्ती हो गई और उसके बाद वो ख़त्म हो जानी चाहिए। कुछ नेचर में मेरे भी है, मैं थोड़ी देर नाराज़ होती हूँ, उसके बाद मेरे आहिस्ता आहिस्ता ना खुद ही वो जैसे बर्फ़ पिघलती है उस तरह मैं पिघलना शुरू होती हूँ और मेरे अंदर से वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं कि मुझे फ़लाँ से कोई नफ़रत है या फ़लाँ मेरा दुश्मन था, वो मैं भूल जाती हूँ। और लोगों को भी यही होना चाहिए। तो कल से वो प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं और देखना मत भूलिएगा और ज़रूर देखिएगा। और वो लोग जो वाकई ही जादू टूने करवाते हैं, काले जादू करवाते हैं, किसी के लिए बुरा सोचते हैं, बुरा करवाने के लिए सोचते हैं, उन्होंने ज़रूर देखना है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है सर, सब देखें, हमें अल्लाह ताला ने इतनी सोच दी है, फिर हमारे घर वाले हमें बचपन से बताते हैं जी चार कुल पढ़कर आप फूंक लें, हम मुसलमान हैं, ये काम हम खुद भी कर सकते हैं। मगर बाज़ जादू और बाद वो ऐसी चीज़ें होती हैं सख्त कि वो उन चीज़ों से भी ख़त्म नहीं होती। तो उसके लिए करना पड़ता है ना। देखिए बाज़ ऐसा होता है कि एक हमें पता है कि एक दवा है बाज़ार में और वो दर्द हो रहा है जिसम में, आपने वो गोली खा ली तो सही हो गया, लेकिन अब हमें पता ही चला कि वो तो जर्नल थी ना, हमें ये नहीं पता चला को इन्फेक्शंस क्या है। जब इन्फेक्शन पता चलेगा ना हमें तो उसके हिसाब से फिर दवा आएगी। सही। ये तो आप जर्नल जो चीज़ें हैं वो जर्नल हैं, ठीक है, वो आपको हमने बताई ये ऐसे, लेकिन जब पेशेंट आता है तो ये पता चलता है कि ये चीज़ आई कैसे और ये कितने अरसे से इसके साथ रह रही है। आजकल जो बच्चियों की शादियों के मसले हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं, रातों को चले जाते हैं, तो ये थोड़ी किसी ने आप पे जादू किया, वो असेब होते हैं, वो बैठे हुए होते हैं। अब हम किसी का उतारा करने जाते हैं, उसके जिस्म से उसको हटाते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं, वो दरख्तों पे बैठे होते हैं ना, शामों को बैठे होते हैं, आप खुशबू लगाए वो आपके। औरत के बालों पर आते हैं सबसे पहले, या और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो आ जाते हैं। बाल, आप एक बाल ले लें अपना और उसको आप थोड़ा सा पानी में डाल दें थोड़ी देर के लिए, वो बाल आपका मूवमेंट करना शुरू कर देगा। सबसे ज़्यादा बालों के ऊपर आते हैं, खुशबू के ऊपर आते हैं। उन बच्चियों पे वासेब साथ आ गया, अब उन्हें नहीं पता, उनको लगता है कंधे भारी हो रहे हैं, कुछ अरसे बाद मैदा भारी हो रहा है, फिर वो बच्ची तन्हाई में रहना शुरू हो गई है। तो अब उसका तो प्रॉपर इलाज होगा ना। आप दम तो कर रहे हैं, वो जब जितना आपने दम किया वो पीछे हट गया, लेकिन वो जाएगा कैसे? सही। तो उसके लिए पूरा एक प्रॉपर इलाज होता है। तो जब इलाज करेंगे तो इंशाल्लाह उससे बेहतरी आती है। कुरान से ही इलाज मिलेगा और तो कुछ भी नहीं है ना, कैसे नहीं होता। कुरान से आप ढूंढेगा, आपको इलाज मिल जाएगा, इंशाल्लाह वो बेहतर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अमूमन शादियां अगर आप सही टाइम पे कर लें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी जब भी आती है जब शादियां, जैसे निकाह का भी होता है कि वो सही टाइम कौन सा होता है। हाँ, निकाह का सही टाइम देखिए। निकाह सबसे बड़ी बात है, अल्लाह कुरान में कहता है कि लक़द खलक़ना इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को अच्छे वक्त में और अच्छे साँचे में बनाया। ठीक है, इंसान इतना जल्दबाज है, किसी वक्त भी अपना काम कर लेता और बाद में कहता है गलत हो गया, तो उससे मशवरा ही नहीं करा। तो देखें, जिस वक्त आप निकाह बांधें करने जाते हैं तो शादी की डेट तो आपको हॉल वाले देते हैं, तो वो तो जब देंगे आप जब करें वो प्रोग्राम, लेकिन निकाह एक ख़ास वक्त पे कर लें। इसके लिए मेरे पास लोग आते हैं, महीना 2 महीने पहले मुझसे टाइम लेते हैं और बताते हैं कि भाई ये निकाह करना है, इसके लिए टाइम बताएं। तो देखिए, जिस वक्त चाँद जो है हमारे इमोशंस को जाहिर करता है, हमारी लाइफ के अंदर चाँद का बहुत असर है, ठीक है। तो जिस वक्त चाँद एक चलते चलते एग्जॉटिक साइन है स्कॉर्पियो,
जब चांद उसमें चला जाता है ना तो कमर दर अकरब होता है। चांद बहुत वो 2.5 दिन बड़े प्रॉब्लमेटिक होते हैं। हर आदमी दुनिया में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में होता है। या तो उस वक्त निकाह नहीं बांधना चाहिए, या अब 2-2 घंटे के बाद साथ चल रही है, कभी मर्रीख की चल रही है, कभी ज़ुहल की चल रही है, उस साथ में निकाह नहीं बांधना, वरना तलाक और लड़ाई के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। हमेशा निकाह होता है वीनस के टाइम पर या जुपिटर के टाइम पे, क्योंकि वीनस जो है वो खुशहाली है और जुपिटर बरकत है। उस वक्त निकाह बांधे जो अच्छा वक्त हो। तो निकाह से पहले एक अच्छे वक्त को ज़रूर पूछिए ताकि उस वक्त आप निकाह करें। अच्छा, जो बच्चियों का निकाह नहीं हो रहा, अब प्रॉब्लम ये है कि निकाह नहीं हो रहा या कोई जायज़ उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि जो बच्चों का निकाह नहीं हो रहा उनको चाहिए ईशा की नमाज के बाद 12 मरतबा दुरूद शरीफ अव्वल आखिर पढ़ें। और एक दुआ है, या बदियो अजाए बिल खैर या बदियो, इसको 1200 मरतबा पढ़िए और इंशाल्लाह दुआ कीजिए। 12 दिन के अंदर अल्लाह ने चाहा आपको उसका नतीजा मिलेगा। बिल्कुल सही। टाइम पहले 2 घंटों का भी नहीं पता चलता था, फिर 1 घंटा तो मेरियाँ ही गल्लां नहीं मुकदियाँ ने। नाजिया कैसा लग रहा है अब सुबह की शाम का 2 घंटे का 1 घंटा? देखिए अच्छा वक्त तो कहते हैं जितना भी हो, कहते हैं कि शुक्र अदा करना चाहिए। मेरी तो ये सोच है कि सुबह हो या शाम हो शुक्र तो अदा करना ही है। तो आप कोई अच्छा सा मैसेज दे जाएं। आप टीचर हैं, आप लोगों का एजुकेशन की तरफ लेकर जाती हैं। बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगी लोगों को कि ग्रेटिट्यूड अपने अंदर, शुक्रगुजारी अपने अंदर हमें लेकर आने की ज़रूरत है और चीज़ों को दरगुजर का मामला करके आगे बढ़ने का हुक्म है, करना चाहिए। उससे सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत होती है, इंसान पुरसुकून महसूस करता है। तो लोगों को माफ़ करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। सही। अदनान आप क्या कहते हैं? क्योंकि आज तो मैं सोचती हूँ कि टॉपिक रखूँगी पर हमारी बातें इतनी अच्छी निकल आती हैं और ये एक्सपीरियंस वाली बातें हैं, ये कोई पढ़ी लिखी और वो बातें नहीं है जो हमारी ज़िंदगी में गुजरा होता है। सर जैसे बता रहे हैं या मैं बताती हूँ, ये हमारी ज़िंदगी के तजर्बे हैं और एक्सपीरियंस है जो हम लोगों को बताते हैं। अगर हम पढ़ लिख कर वो कर लेंगे तो वो तो बातें असर भी नहीं करेंगी, मेरा ख्याल है मज़े की भी नहीं होंगी। तो अच्छा, अब आप क्या कहते हैं? भाई यही है कि इग्नोरेंस, देखें हमारे यहाँ भी जो कंडीशंस हैं, जो हालात हैं मुल्क के, उसकी वजह से भी थोड़ा सा लोगों की इरिटेशन का लेवल हाई हुआ है। वो भी एक वैल्यू है, यहाँ पे रखता है पॉइंट। बट वही है कि इग्नोर करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बहुत लोग आते हैं आपकी लाइफ में और बहुत लोग जाते हैं। आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, मैं यही करता हूँ। अभी मेरे साथ रिसेंटली कुछ चीज़ें हुई हैं तो मैंने उसको इग्नोर किया। और अभी जो हम दोनों के साथ हुई है, हम दोनों के साथ एक सीन हुआ है, उसके लिए तो हम दोनों तो उसके लिए भी हमने क्या किया, हमने इग्नोर किया और आगे बढ़ गए। सिंपल, अपना पॉजिटिव करना ना छोड़ें लाइफ में। ये मैंने अपने माँ बाप से सीखा कि यार अपना पॉजिटिव आप करते रहें, बाकी रिजल्ट क्या आना है क्या नहीं आना, और अल्लाह पाक उससे बहुत बेहतर देता है। मुझे अभी इससे बहुत बेहतर दिया है। अच्छा, मुझे भी कुछ ऐसे ही ना, अब कुछ दिनों से पहले मैं थोड़ा डिसहार्ट हुई थी, क्योंकि इंसान है और फितरत होती है इंसान की कि जब आपके हाथ से कुछ चीज़ जाती है तो आपको दुख होता है, पर ये नहीं आपको पता होता कि अल्लाह ताला ने उससे अच्छी चीज़ आपके लिए रखी। आई थिंक याद होगा आपको, रिमेंबर माय वर्ड्स। मुझे बहुत कुछ याद है। मेरे बहुत सारे दोस्त जो अच्छे थे, सब ने मुझे बड़ा हौसला दिया था कि नहीं, तुम्हारे लिए कोई अच्छा सोचा है, और वाकई अच्छा सोचा है। और 42 आवर्स आई थिंक। हाँ, और मेरा ख्याल है कि ये मैं ग्लोबल वालों का ही कहूँगी। अब वन मैं भी नहीं कहना शुरू करना मैं भी नहीं वन कहना हूँ, सर ने मंत्र नहीं दसिया, पर मैं भी नहीं कहना। ग्लोबल वालों का भी आपका भी एक बैकड्रॉप बनाते हैं ऐसे ग्लोबल का, बड़ा प्यारा है वैसे, अच्छा है, कोई नहीं, जो है अच्छा है। ये सुबह वाला है ना, सुबह वाला है, हम शाम को ही सुबह कर देते हैं आपकी शाम भी ऐसी होनी चाहिए जैसे आपकी सुबह फ्रेश होती है ना। शाम तक तो आदमी थका हारा हो जाता है, पर हम यही फील करते हैं कि हम फ्रेश हैं, और शाम की बैठक में भी कुछ ऐसे ही है कि बंदा फ्रेश है। सर लास्ट कोई अच्छा सा मैसेज दे जाए लोगों के लिए, जो हसद, जलन, यही जो नज़र, इससे जिंदगी का जो असल मकसद है ना, वो इंसानियत की खिदमत है और लोगों के काम आना सीखिए। सही, खैरुम मिनन नास बन जाइए। आप दूसरों के लिए रास्ता खोलें, रोशनी करें, अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोलेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, मेरी सोच शुरू से रही है कि मैं लोगों को साथ लेकर चलती हूँ। मुझे अकेले चलना अच्छा नहीं लगता शुरू से। अकेले बैठना, ज़्यादा देर बैठ जाऊँ तो मैं डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाती हूँ। फिर मेरे घर वाले मुझे कहते हैं आप मत बैठा करें। जैसे सर ने कहा कि जब आपकी तबीयत कुछ ऐसी होती है, कंधे भारी हो रहे हैं और ये हो रहा है, तो आपका दिल करता है कि आप अकेले बैठें। मैं अकेली बैठती हूँ, डिप्रेशन में जाती हूँ। आप भी कोशिश किया करें कि अकेले ना ही बैठें। देखिए, खुशियाँ जो है ना इंसान को ढूंढनी पड़ती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला देखता है कि कौन सा इंसान है जो इस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहा है कि इसको ये चीज़ हासिल करनी है।
मतलब जायज़ की बात कर रही हूँ मैं, नाजायज़ की बात नहीं कर रही हूँ कि मैं कहूँ कि आप नाजायज़ चीज़ के लिए आप स्ट्रगल करें। जायज़ चीज़ के लिए करेंगे तो अल्लाह ताला आपके साथ खड़ा हो जाएगा और आपको वहाँ तक पहुँचाएगा जो आप सोचते हैं। और अच्छी सोच तो कहते हैं वैसे ही होनी चाहिए, बस अच्छी सोच इतनी रखें जितनी आपके पाँव हों, कि आप पाँव अगर बाहर निकालेंगे और आप सोच तो वसी होती है इंसान की कि ये भी हो ये भी हो, मगर अल्लाह ताला ने जो आपके लिए लिखा है आपको वही मिलेगा। तो बस जाते जाते इतना ही कहूँगी कि शुक्रगुजारी जो है वो बहुत ज़रूरी है। आज का टॉपिक कोई भी नहीं था, आज सिर्फ अरशद सर थे, मैं थी, अदनान थे और नाजिया थे। हमारा सारा स्टार के हवाले से मंडे वाले दिन अच्छा है, लोगों को बहुत सारी ब्रीफिंग हो गई। जो लोग नहीं चाह रहे थे शादियां करना विनस के साथ अब वो विनस से शादी करेंगे और ज़िंदगियां अच्छी गुजरेंगी इंशाल्लाह। और आपने अपने घर का माहौल ख़ुद अच्छा बनाना होता है, खुशियाँ खुद ढूंढनी होती हैं। खुशियों को किस तरह आपने अप्रिशिएट करना है, अपने बच्चों को किस तरह लेके चलना है, अपनी फैमिली को किस तरह लेके चलना है, आपके ऊपर है। मैं चाहूँगी इजाज़त इस दुआ के साथ, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल होगी आपसे मुलाकात। आलिया जमशेद सुबह की बैठक शाम की बैठक से। अल्लाह हाफ़िज़।